हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदेव पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो है प्रैक्टिस साइट नंबर 10 यूपी विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 वालों के लिए, जिसका पेपर 18 दिसंबर 2022 को होने वाला है। शानदार और धांसू ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पर हमारे यूट्यूब का सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो आपको उस पर क्या करना है, इसी तरह से सब्सक्राइब लिखे हुए यानी बटन पर टच करना। जैसे ही टच करेंगे तो आपको सामने एक बगल में पास में एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान दिखाई पड़ेगा। उस घंटी के निशान को दबाते ही आपको ऊपर वाला घंटी का निशान दबा कर रखना है, जिससे हर एक वीडियो आपको फ्री और मुफ्त में मिल पाए। तो आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए गए जो आपके एग्जाम यानी पेपर में 18 दिसंबर के पेपर में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करके जाइएगा और आज के इस सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ कॉपी पेन हाथ में उठा लीजिएगा। आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा जहां पर आंसर बिना टाइम बर्बाद किए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आपको क्या कहा गया यहाँ पर आप ये देख पाएंगे। आपसे देखिए जो क्वेश्चन ने पूछा है वही आपको समझ करके आंसर करना है। अब आपको देखिए यहाँ पर किस तरह से समझना है। 72 गुणा 4 बराबर यहाँ पर 288 है, तथा 72 गुणा 7 बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 504 है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, इनमें से कौन सा विकल्प देख सकते हैं 2880 और यहाँ पर देखेंगे प्लस 504 के बराबर होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को देख करके काफी यानी स्टूडेंट्स जो है वो घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और यूट्यूब पर आपको सबसे अच्छा और बेस्ट कंटेंट जो आपके पेपर में आने वाला है वो एग्जामदेव पीवीटी यूट्यूब चैनल आपको देने वाला है। तो एग्जामदेव पीवीटी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, कैसे कर पाएंगे। तो देखिए अभी आप यूं इस क्वेश्चन को ऐसे बना पाएंगे बहुत ही आसानी से। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं 504 को ऊपर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग 504 को क्या लिखा है 72 गुणा 7 लिखा गया। कितना लिखा गया 72 गुणा 7। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इससे पहले कि यहाँ पर प्लस था, आप अभी देख पा रहे हैं 288 को कितना लिखा गया 288 को 72 गुणा यहाँ पर 4 लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं देख सकते हैं 288 इस तरह से लिखेंगे और गुणा हम इसे 10 लिख सकते हैं। आप लोग कहेंगे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 288 को अभी हमने आपको बताया कैसे लिखा गया है 72 गुणा। तो आपको इस तरह से देखिए इसको लिख लेना है 72 की गुणा में यहाँ पर 4 और गुणा में यहाँ पर 10। अब प्लस में आपका देखिए यहाँ पर कितना है, तो आप देखेंगे 72 गुणा 7 पहले से ही है। इतना तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एक बार हम आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए अच्छे से समझा रहे हैं, आप समझते हुए चलिएगा। 72 गुणा 7 हमने लिख दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, देख सकते हैं 72 गुणा में ये 10 और इनकी 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। आप सभी लोग समझते रहिएगा क्या हो रहा है इस सवाल में। अब यहाँ पर 72 गुणा 7 है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे दोनों जगह पर गुणा में 72 यानी सेम है, 72 कॉमन है दोनों में, तो 72 को बाहर ले लेंगे। किस तरह से देख सकते हैं इस तरह से 72 को, ये गुणा का नियम होता है यहाँ पर एक, और आप सभी लोगों को ये पढ़ाया जाता है। 72 को जैसे ही बाहर लेंगे तो यहाँ पर गुणा में देखिए और क्या बचेगा 40 और यहाँ पर प्लस में 7 बच जाएगा। 40 और प्लस में 7 बचने वाला है। तो आप सभी लोग देख पाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा
तो 72 और 40 और 7 जुड़ करके क्या हो जाएंगे 47 गुणा में 72 गुणा 47। सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने आपको ये सवाल समझाने की कोशिश की है, तो आप सभी लोग अब समझ पाए होंगे। जल्दबाजी में आंसर डी मत करके आना, क्योंकि डी गलत है, 27 गुणा 47 है। आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया गया। बहुत ही आसान सवाल था, इस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। तो चलिए आप सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आई होप कि समझ पाए होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर आप सीधे ही देख पा रहे हैं कि आंसर आपको बहुत ही अच्छे से देखिए, इसको ही आप क्या लिख सकते हैं, यानी इसको 72 गुणा में 40 भी कर सकते हैं। इस तरह से प्लस आपका ये वाला देखिए 72 गुणा 7 पहले से था और आपको 72 बाहर लेना था, और जैसे ही बाहर लेते हैं आप सभी को पता होगा ये नियम होता है 40 और 7 इस तरह से बचेंगे, और 72 की गुणा में आपको पता है कितना आ गया 47। आंसर आपका सी विकल्प एकदम राइट आंसर हो गया। इतनी आसानी से कोई और आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं समझा सकता, क्योंकि हमें पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपके इस पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ही शिद्दत से देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करिएगा। भले ही थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको समझाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पर दावा करते हैं हम आपकी तैयारी करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपकी तैयारी को फ्री में भी करवा रहे हैं और बैच भी हमारा चल रहा है, आप सभी को अभी बताएंगे उसके बारे में आगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। शिखा और अमन के पास 24 खिलौने हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कितने 24 खिलौने हैं। यदि कुल खिलौनों में से 1/4 अमन के पास हैं, तो बताइए शिखा के पास कितने हैं। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए घबराना बिल्कुल नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो ये भिन्नों पर आधारित सवाल है, देखिए बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। उनके पास कुल खिलौने कितने, तो आप सभी लोग कहेंगे ये रहा कुल खिलौने 24 हैं, आपने यहाँ पर देखा होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अमन के पास कितने खिलौने हैं। अमन के पास जो खिलौने हैं वो यहाँ पर देखिए 2 लोगों के पास है, अमन और शिखा के पास। तो देखिए अमन के पास हमें पता है 1/4 भाग है। 1/4 भाग को कैसे ज्ञात करें, तो आप सभी लोग 1/4 भाग का मतलब आप समझ पाएंगे। देखिए इन खिलौनों को, जो 24 खिलौने हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो आप ये इस तरह से समझिएगा, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है इस तरह से। अब आप देखेंगे कितने कितने खिलौने आएंगे, जब 4 भागों में बांटेंगे 6 खिलौने यहाँ आएंगे, 6 यहाँ आएंगे, 6 यहाँ आएंगे और 6 यहाँ आएंगे। जब हमने इसे 4 भागों में बांट दिया, एक भाग किसके पास है, अमन के पास है। एक भाग का मतलब कितने खिलौने हैं, अमन के पास, यानी आप सभी लोग अब कह सकते हैं कि 6 खिलौने अमन के पास हैं। यूं समझिए कि आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से, अमन के पास कितने खिलौने, केवल यहाँ पर 6 खिलौने हैं। बचे हुए जितने भी खिलौने हैं, अब कितने बचे हुए हैं अगर हमसे ये पूछा जाए, तो यहाँ पर देखिए अगर हम भिन्न में बताएंगे तो देखिए एक भाग अमन को दे दिया गया, एक भाग अमन को दिया गया है, तो 3 भाग बचे हैं। और कितने टोटल भाग थे, 4, यानी 3/4 भाग अभी बचा हुआ है। लेकिन अगर हम खिलौनों को गिनेंगे तो कितने खिलौने आएंगे, 24 खिलौने का 3/4 भाग कितना होगा, 6 खिलौने प्लस 6 खिलौने 12 और 6 18। 18 खिलौने किसके पास अभी भी है, शिखा के पास हैं, क्योंकि 6 खिलौने ही अमन को दिए गए, तो शिखा को कितने मिल गए थे, 18 खिलौने। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसान कॉन्सेप्ट से आप समझ पा रहे होंगे। ये ऐसे इजी कॉन्सेप्ट ऐसे ही आप अपने पेपर में बनाइएगा और कर दीजिएगा। देखिए हमने आपको क्या बताया, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 24 खिलौने हैं कुल, यानी दोनों के पास 24 खिलौने हैं, तो देख सकते हैं 24 खिलौने। अब उसने कहा है कि अमन के पास 1/4 भाग है। अमन के पास अगर 1/4 भाग है, आप ये बताइए, ये अमन का भाग है, तो शिखा का भाग कितना आएगा। टोटल जो खिलौने हैं वो केवल 4 भागों में बांटे गए हैं। एक भाग अगर यहाँ पर अमन के पास है, तो 3 भाग बचे हुए किसके पास हैं, शिखा के पास हैं 4 में से। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिखा के पास 3 भाग हैं। अगर हम यूं कहें कि अगर यहाँ पर एक भाग इसके पास है, तो 3 भाग शिखा के पास हैं, और एक भाग का मान अभी हमने निकाला था, खिलौनों को कितने भागों में बांटा गया, कुल 4,
तो इस तरह से आप ऐसे 4 भागों में बनाइएगा और इसे 4 से भाग करेंगे 24 को, तो ये का भाग लगेगा 6 का। तो 6 खिलौने एक जगह, 6 6 और 6। आप अब समझ पाए होंगे अच्छे से। अमन के पास केवल 6 हैं, तो तीनों का मान कितना हो जाएगा, तो 18 आ रहा है। बस आप समझ पा रहे हैं। तो 18 खिलौने, विकल्प डी एकदम राइट आंसर है। गलत आंसर करके मत आइए, जल्दबाजी में बच्चे 6 आंसर लगाकर चले आएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि वो अमन का हमसे पूछा था शिखा का। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। 2 का आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में भी करके दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप सभी लोग दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र का अगला पैटर्न क्या होगा, अगला पैटर्न होगा क्या होगा, आपको आंसर देना है। ABCD आपको इधर दिए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे, हमें आशा है कि आप सबका आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न अगला क्या आएगा। एक पैटर्न में यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर पर ये आया था, और ये पूरा का पूरा कितने नंबर पर आया, 2 नंबर पर आया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये पूरा 3 नंबर पर आया, ये 4 नंबर पर आया। 5वें नंबर पर किसकी बारी है, तो आप कहेंगे यूं, यहाँ पर इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह का आएगा। तो कहाँ पर यह है देखते ही बताएंगे। विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा, और कोई भी यहाँ पर डी हुआ, सी हुआ, ए हुआ नहीं आएंगे। बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अपने क्वेश्चन में कर पाएंगे पेपर में, 18 दिसंबर वाले पेपर में, जिसके लिए बहुत ही कम समय बचा। और तैयारी को शानदार और बेस्ट करने के लिए आप सभी अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इनमें से कौन सा समय 12 घंटे वाली घड़ी में दिन के 2 बजे सही है, आपको ये बताना दिन के 2 बजे हैं। सही समय कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, और 12 घंटे वाली घड़ी है। तो आप सभी लोग देखते ही आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए 12 घंटे वाली घड़ी में दिन के 2 बजे सही समय कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, दिन के 2 बजे। तो आप ये समझ सकते हैं जब 12 घंटे वाली घड़ी है तो यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 14 तो उसमें बजते ही नहीं है। किसमें, 12 घंटे वाली घड़ी में 14 नहीं बजते हैं, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गए। अब बचा हुआ ए और सी में कौन सा आंसर सही होगा, तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर अच्छे ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। रात के समय, जैसे ही रात होगी, तो अभी आप यहाँ पर दिन से समझ लीजिएगा। देखिए दिन के यहाँ पर कितने बजते हैं, जैसे ही दिन के 12 बजकर 1 मिनट होता है, और उससे लेकर के रात 12 बजे तक, कितने तक, रात 12 बजे तक आपका जो समय है वो किस तरह से लिखा जाएगा, तो आप सभी लोग समझ पाएंगे। रात 12 बजे तक क्या लगाया जाता है, जैसे ही दिन का 12 बजकर 1 मिनट हो, रात 12 बजे तक समय जो होता है वो आपका PM में चलता है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह से, तो समय काय में चलता है, PM में चलता है। और जैसे ही रात का क्या होगा, रात के 12 बजकर 1 मिनट भी होगा, और 12 बजकर 1 मिनट से दिन के कितने बजे तक, दिन के 12 बजे तक, कितने बजे तक, 12 बजे तक। आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। क्या लगाते हैं, AM लगाते हैं रात 12 बजे से, और दिन के 12 बजे तक, रात 12:01 से दिन के 12 बजे तक AM लगा होता है। अब आप ये हमें बताइए कि आपका समय 2 बजे है, जो कि आप देख सकते हैं दिन के 2 बज रहे हैं। दिन का 2 बजने का मतलब है 12 के बाद बजेगा, यानी समय यहाँ कहीं पर आएगा बीच में, इनके 12:01 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा। तो ये समय किसके साथ चला जाएगा, PM के साथ। और PM आपका आंसर कहाँ पर है, विकल्प सी। इसलिए आपका ए ऑप्शन गलत है, AM नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर दिन के 2 बजे हैं तो PM लगेगा। सही आंसर आपका आ चुका है, और ये चीज़ आप नोट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, और इसका सही आंसर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्यारा सा। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, 4575 का निकटतम सैकड़ा मान कौन सा होगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा, और आज के इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलेगा। आप अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपर में, और आप ऐसे ही क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब हम आपको करवाने जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे ही आपसे ऐसी संख्या का पूछे कि निकटतम सैकड़ा क्या होगा, तब आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कैसे करें
करेंगे ये आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो आप सभी लोगों को निकटतम सैकड़े की वैल्यू पूछी है और किस तरह से समझना। देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे कहेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे आप, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े पर कितना है, 5 है, यानी 500 तो पक्का ही हो गया है। और 1000 पे कितना है, 4000, यानी 4500 तो है ही। लेकिन अब आपको देखना ये है, क्या देखना है, अंत के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के जो 2 नंबर हैं, वो यहाँ पर देखने हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर ये बताइएगा बहुत ही अच्छे से, क्या ये यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं। अगर ये देखिए क्या होता है, अगर ये यहाँ पर 50 से बड़ा है तो आप देख पा रहे हैं 50 हो या 50 से बड़ा हो, 50 या 50 से बड़ा हो, 50 से 99 के बीच आता है तो यहाँ पर एक सैकड़ा माना जाता है उसे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है किसके पास में है, तो ये 100 के निकट है, तो ये 100 के निकट है यानी, तो यहाँ पर आपका एक सैकड़ा और ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो आपका सही आंसर जो आने वाला है वो 4600 आ जाएगा। एकदम राइट आंसर, निकटतम सैकड़े की वैल्यू पूछी थी। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। यूं अगर बात करें, देखिए आप इस वाले को ऐसे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन का हम आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं। अब आपको ये बताना ये किसके निकट है, ये 4500 के निकट है या फिर आप कहें कि 4600 के निकट है, ये किसके पास में पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ये समझिएगा यहाँ पर यही सैकड़े का मान निकट में पड़ेगा इसके, ये वाला देखिए ये दूर पड़ेगा क्योंकि 75 अंक पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ केवल 25 जोड़ा जा रहा है, आप ये समझिए यहाँ पर केवल कितना हो रहा है, 25 ऐड करना पड़ा। यहाँ पर देखिए आपको 75 माइनस करना पड़ा, तो पास में कौन है, 25 वाला ऐड किया जा रहा है, वो पास में, तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट्स में फटाफट दीजिएगा और बहुत ही क्वेश्चन कॉमन है। एक आदमी की लंबाई लगभग कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो एक आदमी की लंबाई लगभग कितनी होगी आपको ये बताना है। यहाँ पर एक्चुअट नहीं बताना कि इतना होता इतना होता, नहीं, आपको लगभग में बताना है जो कॉमन हो। क्या एक आदमी की लंबाई लगभग 4 फीट होती है, नहीं। सही आंसर आपको देना, क्या 8 फीट होती है, नहीं। क्या 10 फीट होगी, नहीं, 10 फीट बहुत बड़ा हो जाएगा, 8 फीट भी बड़ा, 4 फीट छोटा हो जाएगा। 6 फीट लगभग यहाँ पर हो सकता है आपका सही आंसर, एक आदमी की लंबाई 6 फीट हो सकती है लगभग, सही आंसर आपका आ चुका है। और इस क्वेश्चन के बाद अब मिलने वाला होमवर्क का क्वेश्चन, इससे पहले आप सभी को हम कुछ अपने बारे में भी बता दें। और आपकी तैयारी अगर वाकई बहुत ही शानदार हो रही है और आप तैयारी को और ज़्यादा शानदार करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, कहाँ से, ये भी हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। काफ़ी सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि पेपर 18 दिसंबर को है और इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको भ्रमित भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं कि तैयारी आप यहाँ से करिए, वहाँ से करिए। अगर आप उनके भ्रम में फंस जाते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। और यहाँ पर आप एक आंकड़ा देख रहे हैं, विद्याज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2022 में 1000 प्लस बच्चे हुए थे सेलेक्ट। तो आप सभी देख पा रहे हैं 1000 प्लस बच्चे पास हुए थे, ये एकदम रियल आंकड़ा है। और ये कितने में से पास हुए थे, यानी ये जो है 1000 बच्चे पास जो हमारे चैनल से हुए थे, ये अकेले हमारे चैनल से हुए थे। काफी सारे लोग आपको गलत जानकारी भी दे रहे हैं यूट्यूब पर, आपको उनकी जानकारी से बचना है। उनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो आपका सिलेक्शन करवाने की यानी बात कर रहे हैं, वो आपका कतई सिलेक्शन नहीं चाहते, वो आपको केवल और केवल भ्रमित करते हैं। आपको उनकी भ्रमित बातों से बचना है। आपको हम बता दें पिछली साल यानी कक्षा 6 और 7 दोनों का ही एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जिसमें 10,000 बच्चे पास हुए थे और 10,000 में से 1,000 बच्चे अपने इसी चैनल से पढ़ करके पास हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी सारे लोगों का ये भी डाउट है कि यहाँ पर सीटें ही नहीं होती हैं तो 1,000 बच्चे पास कैसे हो गए। आप सभी को बता दें 200 सीटें एक विद्यालय में होती हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, 200 सीटें एक विद्यालय में हैं, 2 विद्यालय हैं, तो यहाँ पर
पर 400 सीटें हो गई केवल कक्षा 6 के लिए। अब 400 सीटें, पिछली बार क्या था, कक्षा 7 का भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 400 उनके लिए, तो लगभग 800 सीटें थी। 800 नहीं तो यहाँ पर 600 सीटें तो केवल यहाँ पर थी दोनों क्लास के लिए। अब ये 600 सीटें मुख्य परीक्षा में यानी कॉमन होती हैं कि मुख्य परीक्षा में 600 बच्चे लिए जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप सभी लोग ये देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में 1000 बच्चे हमारे इसी चैनल से पास हुए थे, और प्रारंभिक परीक्षा में विद्याज्ञान का जो रिजल्ट आया था उसमें 10,000 बच्चे पास हुए थे दोनों क्लास के। 10,000 में से 1,000 बच्चों का आंकड़ा अपने इसी चैनल से पास हुआ था। 1,000 बच्चे 10,000 बच्चों में से थे। 10,000 पूरे उत्तर प्रदेश से दोनों कक्षाओं के लिए पास हुए थे, और यहाँ पर 1,000 बच्चे कक्षा 6 और 7 दोनों के मिलाकर के हमारे इस चैनल से पास हुए थे। तो आप सभी लोगों को अब हमारे चैनल के बारे में जानकारी पता लग चुकी होगी, और मैं पिछले 5 सालों से यूपी विद्याज्ञान की तैयारी करा रहे हैं। जो लोग ये यूट्यूब पर आपको भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, भ्रम में फंसा रहे हैं कि आपको ये कोर्स नहीं खरीदना है, आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, यूट्यूब पर फ्री तैयारी करिएगा। लेकिन उन लोगों के जाल में अगर फंस गए तो आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे उनका तो किसी में सिलेक्शन हुआ नहीं, उनकी आदत है टांग खींचने की, बच्चों की टांग खींचना, सिलेक्शन ना करवा पाना, वो कहीं ना कहीं एक कमी है। वही आपसे भी बदला लिया जा रहा है कि इनका भी सिलेक्शन ना हो पाए, कहीं से पढ़ करके इन्हें भ्रम में फांसा जाए। और उन 1,000 बच्चों में से आप सभी के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा मन के अंदर कि कितने बच्चे आपके पास हुए थे, तो 300 प्लस बच्चे इसी चैनल से निकले थे। अब आप देख सकते हैं वो 1,000 बच्चे बहुत ही सीरियस कैंडिडेट थे। 300 प्लस बच्चे दोनों क्लास में हमारे ही इस चैनल से पढ़ करके पास हुए थे। और जो लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब पर हम यहाँ विद्याज्ञान का पेपर पास करके यूट्यूब पर आए हैं, ऐसा कोई नहीं हो सकता। जो विद्याज्ञान से पढ़कर यूट्यूब पर वीडियो बनाया करके जिसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ यूट्यूब यानी विद्याज्ञान के अंदर, तो यूट्यूब नहीं चलाएगा और क्या करेगा। हम यहाँ पर अपनी बात नहीं करते, हम यहाँ पर उन सारे भ्रामक चैनलों की बात करते हैं जो आपको भ्रम में फंसाना चाहते हैं। और आप सभी की तैयारी को मजबूत करने के लिए हम इस बार अपना यहाँ पर आपके सपने को पूरा करवाने के लिए बहुत ही अच्छे से, जो आसानी से आप कैसे पास कर पाएंगे इस पेपर को, इसके लिए लाए हैं सिलेक्शन बैच, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग आपको भ्रामक जानकारियां देते हैं। और इसका जो प्राइस 499 केवल एक पेपर के लिए नहीं है, दोनों ही पेपर के लिए पर्याप्त यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा, क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा जो आपको कहीं अन्य जगह नहीं मिलेगा। जो लोग बातें बनाते हैं उनके चैनल पर जाकर देखिएगा, एक भी वीडियो आपको पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा पिछले सालों का। उन्हें कैसे ये पता कि यहाँ पर सिलेक्शन हुए या नहीं हुए, सिलेक्शन यहीं से हुए। आपकी मर्जी है, जहां आप पढ़ना चाहते हैं वहां पढ़िएगा। और वाकई आपका सच में सपना है तो इधर उधर की भ्रम में फंसना बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप भ्रमित होते हैं तो आपका सिलेक्शन छूटा, आपका इरादा छूटा, क्योंकि आप यहाँ पर अपने इरादे पर मजबूत रहने के लिए अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। और इस तैयारी को बेहतर करने के लिए सिलेक्शन बैच आपके लिए आ चुका है। 499 रुपए में दोनों ही पेपर की तैयारी करें और घर बैठे आज से ही तैयारी शुरू करें। बैच यानी लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और आप अब सत्यता को जान चुके होंगे, तो आप सभी लोग कमेंट्स में एक बार बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और इससे पहले भी हमने कई बड़े खुलासे किए हैं और आगे भी करेंगे। तो आप सभी लोगों को अगर ये जानकारी पसंद आई, आप इस बैच को लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करिएगा। आपको 499 रुपए का ये बैच मिल रहा है, और ये बैच आपके तैयारी के लिए पर्याप्त है। आप अपनी तैयारी को बिना किसी किताब के भी कर पाएंगे फिर। और अभी तक विद्याज्ञान की कोई किताब नहीं आई है। आइए चलते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चन पर। और इससे पहले आप सभी को वो 2 लाइनें जरूर सुनाना चाहेंगे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 2 फेमस लाइन्स हैं, बहुत ही पॉपुलर हुई थी। ये इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप सभी को अब तय करना है कि इंतजार करना है या फिर कोशिश करनी है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी भ्रम से निकलिएगा और इस भ्रम से दिमाग को हटाइएगा और तैयारी को मजबूत करिएगा। अन्यथा आप भी 18 दिसंबर के पेपर में अपने बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। और इस तरह के भ्रम में बिल्कुल ना फंसें कि यहाँ से तैयारी नहीं हुई है, इन्हें पढ़ाना नहीं आता है। मैं पिछले 5 ईयर्स से इसी का काम यानी अपने यूपी विद्याज्ञान के सिलेक्शंस दिला रहा हूँ, और लगातार
लगातार दिलाता रहूँगा। आप सभी इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं और आप बेहतर तैयारी के लिए इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपये बहुत ही कम प्राइस है, दोनों ही पेपर के लिए है ये, ना कि आपको किसी भी प्रकार से यहाँ गुमराह नहीं किया जाता है। आपका मन है तभी तैयारी करें। और आज के होमवर्क के क्वेश्चन को अब देखते हैं जल्दी से। सो आप सब देख सकते हैं, आप सभी के सामने आज का होमवर्क का क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर आपको कैसे देना है। देखिए, आंसर देने के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन का प्रयोग करना है और कमेंट सेक्शन में आपको क्या लिखना है ये भी आप समझ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको अपना नेम लिखना है और नेम के साथ अब HW का जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे और साथ ही साथ अपने ज़िले का नाम भी यहाँ नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आप समझ पा रहे हैं, इतना क्वालिटी का कंटेंट कोई यहाँ पर यूट्यूब पर आपको नहीं देने वाला है और ये एकदम ऐसा कंटेंट है जो यूपी विद्या ज्ञान के पेपर में पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हूबहू उसी तरह के क्वेश्चन उठाए जाएंगे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और इस तरह का कंटेंट आपको कोई और नहीं दे सकता। जो लोग ये कहते हैं हमने ये सब कुछ पास कर लिया, हमें सारी जानकारी है, अरे उनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपका क्या करवाएंगे। आप समझ सकते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा, अन्यथा आपका भी आपके बच्चे का भी करियर बर्बाद कर देंगे ऐसे लोग। हम चाहते हैं कि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो पाए, इसीलिए इस बार सिलेक्शन बैच लाएगा। सिलेक्शन बैच का मतलब है आपके सिलेक्शन का इंतजार खत्म हुआ। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।